नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता। कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे आचार्य प्रमोद कांग्रेस छोड़ चुके हैं, या ये कह लीजिए कांग्रेस ने खुद उनको अलग कर दिया। एक ही बात है, क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी आचार्य प्रमोद की तरफ से की जा रही थी, बार बार जिस तरीके से वो नरेंद्र मोदी की तारीफ तो कर रहे थे, लेकिन अपनी ही पार्टी के आलाकमान पर बार बार कटाक्ष कर रहे थे, वो आलाकमान को नागवार गुजरा और दोनों की राहें अब अलग हो चुकी हैं। यानी कि 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है आचार्य प्रमोद को। जैसे ही कांग्रेस आलाकमान की तरफ से यह फैसला आया, उसके कुछ दिन बाद यानी 19 फरवरी को एक बड़ा इवेंट हुआ। श्री कल्की धाम का शिलान्यास हुआ संभल में, जिसको इनॉग्रेट करने के लिए खुद पहुंचे थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनको आमंत्रण दिया था आचार्य प्रमोद ने। उसके बाद से ही जो तस्वीरें सामने आई, उसको लेकर कहा जाने लगा था कि आचार्य प्रमोद जल्द बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, लोकसभा चुनावों से पहले कोई बड़ा ऐलान हो जाएगा। लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की, 195 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय किए हैं, उसके बाद और उन चीजों को देखते हुए कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कम से कम इन चुनावों में तो आचार्य प्रमोद बीजेपी ज्वाइन नहीं करने वाले। अब देखिए क्या समीकरण बन रहा था। कहा यह जा रहा था कि आचार्य प्रमोद को राज्यसभा जाना था, लेकिन कांग्रेस ने उनको राज्यसभा नहीं भेजा, इसलिए वो बागी हो गए और इस तरीके से बयानबाजी करने लगे। इसका नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस ने उनको अपने से अलग कर दिया। उसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने आचार्य प्रमोद को सलाह दी कि आप बीजेपी में आ जाइए। सलाह मशवरा चलता रहा, लेकिन आचार्य प्रमोद से जब एक इंटरव्यू में सवाल हुआ तो उन्होंने साफ कहा कि आगे मैं क्या करूंगा ये मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन हाल फिलहाल मैं राजनीति में नहीं जा रहा हूं। तमाम कयासों को लेकर उन्होंने विराम लगा दिया, यानी वो बीजेपी में नहीं जा रहे, ये उनका इशारा था। लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या है, इसको उन्होंने भविष्य पर छोड़ दिया था। इसके बाद से फिर से कयासों का दौर गर्म हुआ। कहा जाने लगा कि बीजेपी ज्वाइन करेंगे और संभल से हो सकता है उन्हें टिकट मिल जाए। लेकिन अब जो लिस्ट सामने आई है, उसको देखकर माना जा रहा है कि जिस तरीके से बड़े बड़े दिग्गजों का पत्ता कटा है, ऐसे में मुमकिन नहीं कि आनन फानन में आचार्य प्रमोद से बीजेपी ज्वाइन कराई जाए और आनन फानन में ही उन्हें संभल से टिकट दिया जाए। ये झटका इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि संभल से बीजेपी ने परमेश्वर लाल सैनी के नाम का ऐलान कर दिया है और उन्हें इस सीट से बतौर उम्मीदवार उतारा गया है। ये सारी चीजें नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगती हैं और इसीलिए अब लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये तो आचार्य प्रमोद के साथ खेल हो गया और मोदी ने उनके साथ धोखा कर दिया। वैसे आपको बता दें, पिछले कुछ वक्त से ये खबरें चल रही थीं कि आचार्य प्रमोद बीजेपी ज्वाइन करेंगे और संभल से उनको टिकट मिलेगा। संभल से लंबे वक्त से समाजवादी पार्टी के दिवंगत नेता शफीकुर रहमान लड़ते हुए आ रहे थे, जीतते हुए आ रहे थे। कहा जा रहा था कि दोनों में टक्कर हो सकती है, लेकिन अफसोस शफीकुर रहमान तो हमारे बीच नहीं रहे। और दूसरी बात, आचार्य प्रमोद को भी ऐसी कोई जिम्मेदारी फिलहाल बीजेपी नहीं देने जा रही और ना ही बीजेपी ने उन्हें फिलहाल अपनी पार्टी में लिया है। कुल मिलाकर आचार्य प्रमोद से जुड़ी हुई जितनी भी खबरें थी, उन सब पर अब इसी के साथ विराम लग गया है। फिलहाल जो भी अपडेट आएगी बीजेपी की दूसरी लिस्ट से जुड़ी हुई, वो आप तक पहुंचाएंगे। और आचार्य प्रमोद से जुड़ी इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए।